क्लास। मैं दीपक सर आपके लिए सक्सेस पॉइंट बाय एडी सर की तरफ से यूट्यूब चैनल पर आया हूं और आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल। हमने आगे की क्लासों में पढ़ा है, अब इसी को आगे लेकर चलते हुए आज हम आप लोग को बताते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी एक संख्या ले लेते हैं जो पूर्ण वर्ग है। जैसे यहाँ पर एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या है बच्चों, 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इस पूर्ण वर्ग संख्या का जब हम यहाँ पर वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। वर्गमूल ज्ञात करते समय यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि लिख लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि 64 का हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कैसे बनता है, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूना के 16 दूना के 32 दूना के 64। यहाँ पर आप जब प्रत्येक जोड़े से एक संख्या को बाहर करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। आपने देखा कि जो यह 64 पूर्ण वर्ग संख्या थी, इसका जब हमने वर्गमूल निकाला तो वर्गमूल 8 प्राप्त हुआ। लेकिन इस वर्गमूल के साथ हमको प्लस माइनस का सिंबल लगाना क्या होता है, अनिवार्य होता है। क्यों? क्योंकि हमने अभी आगे की कक्षाओं में पढ़ा था वहां पर कि चाहे वह +8 हो इसका हम वर्ग करें या फिर -8 हो इसका वर्ग करें, दोनों का 8 अट्ठे 64 और यहाँ पर भी 8 अट्ठे 64। तो जो हमें वर्ग प्राप्त होगा वह कैसा प्राप्त होगा, वह हमेशा धनात्मक ही प्राप्त होगा। इसीलिए किसी भी पूर्ण वर्ग संख्याओं का जब हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो वहां पर प्लस और माइनस लगाना अनिवार्य हो जाता है। इसी तरह बच्चों हम कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे 49 ले लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम 49 लेंगे तो इसका वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, 7 गुणे 7 और जब बाहर निकालेंगे एक जोड़ा तो यहाँ से आएगा 7 और प्लस माइनस 7, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह आपने देखा कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का हम वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद हम नीचे आते हैं, निष्कर्ष देखिए क्या निकलता है कि किसी भी पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या परिमेय संख्या y बराबर x का स्क्वायर के वर्गमूल √y + -x होता है। यहाँ पर कह रहा है कि x एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई भी, जैसे y है तो y का हमने अभी देखा, मान लेते हैं कि y क्या है बच्चों, 64। तो इस 64 का यहाँ पर जब हम स्क्वायर यानी कि इसका वर्ग करेंगे तो ये 8 का स्क्वायर। तो इस तरह ये देखते हैं कि y का मान यहाँ पर क्या होता है, 64 होता है और यहाँ पर x का मान क्या होता है, 8 होता है। अब बताइए कि जब इसका हमने वर्गमूल निकाला तो वर्गमूल यहाँ करेंगे तो ये 64 इसके मान के बराबर और यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, ±8। तो बताइए इसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल कर रहा है। तो इस तरह क्या होता है, कह रहा है कि x एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब 8 यहाँ भी। तो परिमेय संख्याओं का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सके, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो बताइए 8/1 कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। यहाँ भी 8/1 कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्याओं के रूप में होती हैं। तो आपने निष्कर्ष देख लिया और किस तरह हम पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करते हैं ये भी देख लिया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना। एक विधि है गुणनखंड विधि, इससे हम लोग देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल है कि निम्नांकित पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम आपको जो पहला क्वेश्चन है इसको हम विस्तार से बताएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन जब समझ में आ जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने से कर सकते हैं। चलिए 36 है तो इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि 36 का वर्गमूल। चलिए तो आगे बताइए 36 का वर्गमूल कैसे होगा। यहाँ 36 है, 36 को क्या कर लेंगे, करड़ी में यानी कि √। अब यहाँ आगे हम जब देखते हैं तो 36 का वर्गमूल करते हैं तो क्या आता है
2 दूनी के 4 तिहाई 12 तिहाई 36। बच्चों आपको यहाँ अगर चाहें तो इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन संख्याएं छोटी हैं तो आप गेस कर सकते हैं कि यहाँ कितने बार में कट सकता है। नहीं तो आपको इस सवाल को हम बताएंगे उस प्रोसेस से कि कैसे वो लगेगी। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि हमने सीखा है कि संख्याओं का हम जोड़ा बनाते हैं, पेयर्स बनाते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, 1 2 यहाँ से बाहर निकलेगा और 1 3 यहाँ से क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो ये करड़ी हट जाएगी। तो 3 दूना के 6 और 6 इसका क्या है, अभिष्ट उत्तर है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि प्लस और माइनस क्या होता है, लगाना अनिवार्य होता है। निम्नांकित पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल, तो पहले का निकल गया। ये प्लस और माइनस कब नहीं लगाया जाएगा उसके लिए आगे कंडीशन दी गई है, आगे क्वेश्चन भी दिया गया है, तो वहां पर हम समझेंगे। चलिए, तो ये पहला है और इसका वर्गमूल यहाँ पर ज्ञात हो गया। आप नीचे आंसर में भी लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि 36 का वर्गमूल प्लस माइनस 6 प्राप्त है। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बच्चों, 144 144। तो 144 का वर्गमूल चलिए 144 को हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले जब 144 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो ये हमने पहला प्रोसेस बताया। अब इसका दूसरा प्रोसेस हम यहाँ पर बता रहे हैं कि 144 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से कि सर्वप्रथम 144 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चों। जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा देख लेते हैं। 144, चलिए बताइए किससे किससे कैंसिल आउट होगा। चलिए, सम संख्या है इकाई का, तो जब सम संख्या है तो हम 2 से प्रारंभ करते हैं। 2 2 सत्ते 14। अब फिर यहाँ पर 2 दूनी के 4 कैंसिल, फिर 2 तिहाई 6, 1 बचा 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 नवा 18 और इसके बाद 3 त्रिके 9 और अंत में 3 एकम 3। इस तरह आपने देखा कि ये अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया। तो यहाँ नीचे लिखेंगे हम आगे कि 144 ये आपने अभाज्य गुणनखंड किया और ये प्राप्त क्या हुआ है। इसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 बार है और इसके बाद 3 गुणे 3। तो यहाँ से आपने आगे पढ़ा है कि क्या करते हैं, पेयर्स बनाते हैं, जोड़े। तो एक एक जोड़े से एक एक संख्याएं बाहर करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूनी के 4 4 तिहाई 12 और प्लस माइनस यहाँ पर लगा लेंगे। तो यही इसका अभिष्ट आंसर होगा क्या, यानी कि 12 का वर्ग 144 होता है और 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12 होता है। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप इसको जो है कि नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्या है कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित पूर्ण वर्ग संख्याओं के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है जिसको हम अभी बताते हैं आपको। यहाँ पर देखिए कि कह रहा है कि निम्नांकित विधि से यानी कि गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग संख्याओं के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है, धनात्मक वर्गमूल। और पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि केवल वर्गमूल ज्ञात करना था, वहां पर ऐसा कहीं नहीं दिया गया था कि धनात्मक ज्ञात करना है कि ऋणात्मक। तो जब नहीं लिखा गया होगा कि धनात्मक है कि ऋणात्मक, तो वहां पर केवल आपको क्या करना है कि प्लस और माइनस लगाना है। लेकिन जब क्वेश्चन चेंज होगा तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, धनात्मक वर्गमूल कर दिया। अब धनात्मक कहा है तो यहाँ पर आपको केवल प्लस का चिन्ह लगाना होता है, वो भी नहीं लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सारी संख्याएं प्लस में ही होती हैं।
जब माइनस के लिए कहेगा कि ऋणात्मक वर्गमूल तो वहां पर हम निगेटिव मान ज्ञात करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है वर्गमूल। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला यहाँ पर क्या है, 576 का वर्गमूल। अब ये वर्गमूल किस विधि से है, गुणनखंड विधि से। तो जब गुणनखंड विधि से है तो यहाँ पर सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 576 का अभाज्य गुणनखंड करने पर चलिए अभाज्य गुणनखंड जब करते हैं तो देखिए आगे क्या होगा। 576 अभाज्य गुणनखंड इसका करेंगे। चलिए 6 है, सम संख्या है, 2 से चेक करते हैं। 2 दूनी के 4, 1 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3। ये आपका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब इस अभाज्य गुणनखंड को जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पेयर्स बनाएंगे, तो उसके बाद हमको पता चलेगा कि इनका मान कितना आ रहा है। यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इस तरह से प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करिए, पेयर्स बना लीजिए इनका। जब इनका पेयर्स बनाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या आता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि एक एक पेयर से एक एक जोड़े से एक एक संख्या को बाहर करना होता है। यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 3, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, त्रिके 24। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, 24। अब 24 प्राप्त हुआ तो बताइए कि क्या यहाँ पर प्लस और माइनस लगाना है, नहीं लगाना है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक वर्गमूल कहा है। तो यहाँ पर हम चाहें तो केवल प्लस लगा सकते हैं, लेकिन संख्याएं ऑलरेडी प्लस में होती हैं तो यहाँ पर प्लस लगाना कोई अनिवार्य नहीं है। यानी कि इसका अभीष्ट उत्तर 24 ही होगा। ठीक है, पहले का। तो यहाँ पर 576 का वर्गमूल जो है क्या हुआ, 24 हुआ है। आई होप आप लोग इसको समझ पाए होंगे अच्छी तरह से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 2025 बिल्कुल इसी तरह से लगेगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए यहाँ पर है गुणनखंड विधि से दो संख्याओं के गुणनफल अथवा भागफल का वर्गमूल ज्ञात करना। यहाँ भी गुणनखंड विधि से है। तो यहाँ पर संख्याएं दो दी गई है और पिछले क्वेश्चन में कैसी संख्याएं दी गई थी, सिंगल सिंगल दी गई थी। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है, देखिए 2 संख्याएं हैं गुणा के रूप में, यहाँ 2 संख्याएं हैं भाग के रूप में। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, चलिए देखते हैं। बताइए कि 9 और गुणे क्या है 100। यहाँ पर देखते हैं कि इनको जब हम बाहर करेंगे तो बाहर करने से पहले क्या होता है कि सबसे पहले तो हमें अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो अभाज्य गुणनखंड आप लोग जानते हैं इसका, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। चलिए अभाज्य गुणनखंड देखिए क्या होगा, 9 का क्या होगा 3 गुणे 3, ठीक है बच्चों। 100 का देखिए क्या होगा 2 दूनी के 4, 25 20, 25 100। इस तरह से आपने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिया है। इस प्राप्त अभाज्य गुणनखंड को क्या करेंगे, पेयर्स बनाएंगे। अब इसके बाद इसको बाहर करेंगे। यहां से 1 3 क्या होगा, बाहर होगा। जब 1 3 यहां से बाहर होगा तो 3 गुणे 2 गुणे 5। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। 3 दूना के 6, 6 5 30, यानी कि यहां से उत्तर क्या प्राप्त हुआ 30 प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ पर जो कहा है कि वर्गमूल ज्ञात करना है, तो वर्गमूल ज्ञात करना है इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव की बात नहीं किया है। तो यहाँ पर हमें प्लस और माइनस लगाना क्या है
बिल्कुल अनिवार्य है। तो ये इसका अभिष्ट आंसर होगा बच्चों। आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये है 4/9 करड़ी में है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो जब वर्गमूल ज्ञात करना है तो इसका हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 बटा के 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका जोड़ा बनाने पर ये 2 2 और 3 3, यहाँ से जब एक बाहर निकलेगा तो बाहर निकलने के बाद क्या प्राप्त होगा, 2 बटा के 3। और उसके बाद क्या करना होता है कि प्लस माइनस लगाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस लगा देंगे और ये इसका क्या होगा, अभिष्ट आंसर होगा। तो इस तरह आपने देख लिया कि दो संख्याओं का गुणनफल हो, दो संख्याओं का भागफल हो, तो इनका वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। परिमेय संख्या 256/441 का वर्गमूल ज्ञात करना है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। दो 256/441 का अभाज्य गुणनखंड करने पर बच्चों आप लोग जानते हैं यहाँ पर कि जो भी संख्याएं दी गई होंगी, जब वर्गमूल का चैप्टर चल रहा है तो यहाँ पर हर बार अभाज्य गुणनखंड करना होता है। लेकिन जो छोटी संख्याएं होती है वहां पर आप गेस कर सकते हैं। तो संख्याएं अगर कुछ बड़ी हो तो वहां पर आप क्या करेंगे, इनका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो जब अभाज्य गुणनखंड अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर हम एक साइड अलग से अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ऐसा आप अपनी कॉपी पर कर सकते हैं। एक तरफ देखिए 256 है तो 256 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए 2 2 एक कम 2 2 दूनी की 4 2 अट्ठे 16 2 छक्के 12 2 चौके 8 2 तिहाई 6 2 दूनी के 4 और 2 एक कम 2 2 छक्के 12 2 अट्ठे 16 2 चौके 8 2 दूनी के 4 2 एक कम 2। आपने कर लिया 256 का। अब इसका किसका करना है, 441 का। तो 441 का भी यहाँ साइड में कर लेते हैं। चलिए चेक करते हैं 441 का क्या होगा, 441। चलिए इसका भी चेक करते हैं। बताइए 2 से तो कटेगा नहीं, ठीक है, तो किससे कटेगा, 3 से चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, 3 से चेक करते हैं। 3 एक कम 3, यहाँ से कितना बचा 1, तो यहाँ पर 14 हो गया। 3 चौके 12, अब कितना बचा 2, तो 21 3 सत्ते 21, फिर 3 से चेक करते हैं। 3 चौके 12 2 बचा 3 नमा 27 49 है। ये 3 से कटेगा नहीं, तो किससे कटेगा, 5 से चेक करेंगे। 5 से नहीं कटेगा क्योंकि 9 है, तो फिर किससे चेक करेंगे, 7 से। 7 से चेक करते हैं। 7 सत्ते 49 और 7 एक का 7। यानी कि हमने देखा कि इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया। तो जब अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 256 बटा के क्या 441। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो वर्गमूल के लिए क्या कर लेंगे, अंडर रूट। अब यहाँ इसे हम जब आगे बढ़ाएंगे तो गिनती कर लेते हैं कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है बच्चों। 2 गुणे 2 2 गुणे 2 2 गुणे 2 और 2 गुणे 2। इस तरह आपने देखा कि ये हुआ। अब नीचे 3 गुणे 3 7 गुणे 7। जो जिसके सामने होगा उसके सामने उसका हम लोग गुणनखंड लिखेंगे। गुणनखंड लिखने के बाद क्या करना होता है, यहाँ पर पेयर्स बनाना होता है। तो पेयर्स बना लीजिए, 1 पेयर्स 2 3 4 पेयर्स यहाँ पर है, 1 पेयर्स और 1 पेयर्स इसका है। अब चलिए आगे, जब पेयर्स बनेंगे तो क्या होगा, ये करड़ी जो होगी वो हटेगी। हटेगी तो देखिए यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बटा के यहाँ पर 3 गुणे 7। चलिए आगे 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना के
16/3 तो यहाँ पर आपने देखा कि परिमेय संख्या 256/447 का वर्गमूल क्या आया है, 16/21 आया है। तो इस 16/21 को क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल वर्गमूल की बात किया है, तो यहाँ पर प्लस माइनस लगाना अनिवार्य हो जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त भिन्न 2 सही 14/25 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बच्चों जो है फिर से एक बार बात आ गई किसकी, धनात्मक वर्गमूल की। तो ये हमने हाईलाइट इसको क्यों किया है, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, धनात्मक वर्गमूल। तो जब धनात्मक वर्गमूल की बात हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे इसके आंसर में। चलिए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये संयुक्त भिन्न है, तो संयुक्त भिन्न को सबसे पहले क्या करेंगे, साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो सबसे पहले हम इस 2 सही 14/25 को साधारण भिन्न में बदलने पर चलिए बदल लेते हैं। जब इसे साधारण भिन्न में हम बदलेंगे तो हम लोग देखते हैं कि ये जो आंसर आता है ये क्या करना होता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले 2 सही 14/25 है। तो देखिए ये जो संख्याएं होती हैं इसको इसके साथ क्या कराना होता है, गुणा। और गुणा करने के बाद जो हमारा अभिष्ट आंसर आता है उसमें हम इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं बच्चों। यही हमारा क्या आ जाता है, उत्तर प्राप्त होता है। चलिए चेक करते हैं। 25 गुना के 50 और 50 में जब 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। 64 के क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आपने समझा होगा, फिर से एक बार हम समझा देते हैं। मान लीजिए कि 14, 25 और ये 2। अब यहाँ पर देखिए क्या करना होता है, इसका इसके साथ क्या कराना होता है, गुणा। इस संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने का तरीका है। तो गुणा कराइए 25 गुना के 50। अब इसका इसमें जो आएगा जोड़ देंगे, तो 50 में 14 जोड़ना होता है, तो 14 जोड़ दीजिए। 4 5 6 यानी कि 64 और नीचे क्या आया है 25। तो यही इसका आंसर क्या होगा, 64/25। तो 64/25 हमने लिख दिया। चलिए अब हम आपको आगे समझा देते हैं। चलिए बदल दीजिए। तो बदलने पर देखिए आएगा 64/25, ये यहाँ आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, वर्गमूल। तो वर्गमूल जब ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम 64/25 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणन खंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने पर चलिए 64/25 जब इसका आप लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूना के 16 दूना के 32 दूना के 64/25 है। 5 5 25। चलिए जब बाहर निकालेंगे पेयर्स बनाकर, एक पेयर्स 2 3 पेयर्स यहाँ पर, एक पेयर्स यहाँ, तो क्या आएगा, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 यानी कि 2 × 2 × 2/5। चलिए आगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8/5। तो यहाँ पर क्या कहा है, धनात्मक वर्गमूल। तो धनात्मक वर्गमूल कहा है तो प्लस लगाएं या फिर न लगाएं, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो इसका अभिष्ट आंसर क्या आएगा, 8/5। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है बच्चों, यहाँ तक भी आंसर राइट होता है हमारा, लेकिन हम क्वेश्चन में थोड़ा सा और डीपली जाएंगे। क्यों, जब कभी क्वेश्चन दिया हो संयुक्त भिन्न के रूप में तो आपको उत्तर लाना होता है जिसमें संयुक्त भिन्न के रूप में ही मान होगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन साधारण भिन्न में रहे तो ये साधारण भिन्न तक उत्तर सही होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, संयुक्त भिन्न है। तो संयुक्त भिन्न है तो इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, 8/5 उत्तर तो आ गया, लेकिन इसको बदलना किसमें है, संयुक्त भिन्न। चलिए 5 एक कम
5 यानी कि 3 बचा, तो 3, ठीक है बच्चों, सॉरी 5 एकम 5, एक बार 3 बचा और यहाँ पर 5 बचा। अब ये हमारा क्या है, अब नेक्स्ट आंसर है, चलिए चेक कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5 3 8, 8 हो गया, 8 बटा के 5, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, नोट कर लीजिए और अब हम चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हमने आपके लिए कुछ जो है होमवर्क तैयार किया है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जरूर से इस होमवर्क को पूरा करेंगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, 131 बटा के 625 और 225 बटा के 49। इस परिमेय संख्या का क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो जो हमने पीछे नियम पढ़ाया है, बिल्कुल इसी नियम पर क्या है ये सब सवाल लगेंगे। देखिए बिल्कुल मिलता जुलता है। यहाँ पर क्या था, संयुक्त भिन्न में था और इसके बाद ये किस तरह है, साधारण भिन्न में। तो यहाँ पर आपको बदलने की जरूरत नहीं है, बस आप आगे गुणनखंड करेंगे और संख्याओं को हल करेंगे। चलिए आगे, ये हम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं क्योंकि आप लोगों के लिए लेकर आए थे होमवर्क के रूप में। चलिए आगे नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर हम आज स्टार्ट करते हैं इस अभ्यास को। पीछे का हमने थ्योरी पढ़ लिया है, इसके बाद यहाँ पर क्या स्टार्ट करेंगे, अभ्यास 2B। 2A हमने पढ़ लिया पीछे, 2B पढ़ेंगे और इसका हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, तो इसमें जो है 4 क्वेश्चन है, हम 2 क्वेश्चन आपको गेस करा देते हैं, 2 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा अपने से। चलिए बच्चों देखिए, इसमें से हम पहला एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं और इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक है। चलिए 744 है का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे का वर्गमूल। अब आगे क्या होगा, 7744 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, आप लोग जानते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो जब अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, अब देखिए अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पर साइड में एक तरफ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेस की प्रॉब्लम है। 744, चलिए अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर जब करेंगे तो देखते हैं कि क्या है, इकाई का सम है। तो जब सम संख्या है तो किससे जो है कि काटेंगे, 2 से। 2 3 6, 1 बचा, 2 8 16, 2 7 14, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 3 6, 2 छक्के 12, 2 9 18, 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11। आपने देखा कि इसका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया। तो जब 7744 है, इसका आपने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त किया तो आपको प्राप्त हुआ 2 2 2, यानी कि 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 अपान 11 इंटू 11। तो इस तरह से होगा 2 दूनी के 4, दूनी के 8 बटा के 11। सॉरी क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, चलिए थोड़ा सा इरेज कर देते हैं हम इसको। चलिए क्योंकि यहाँ पर ये इसी के साथ है तो इंटू 11 इंटू 11, थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया, सॉरी। चलिए यहाँ से एक एक पेयर्स बनाकर हम क्या करते हैं कि बाहर निकालते हैं। चलिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11। चलिए 2 दूनी के 4, दूनी के 8 में 11 का गुणा करेंगे तो 88 आएगा। और ये 88 कह रहा है कि वर्गमूल ज्ञात करना है। तो जब वर्गमूल ज्ञात करना है तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे कि प्लस और माइनस जरूर लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल की बात किया है। तो आई होप आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसमें हम नेक्स्ट जो है अलग अलग सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर जो है
ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब इसके आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन हमें एक पेज की और आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि पीछे के क्वेश्चन छूट रहे हैं। तो हमारा पीछे क्वेश्चन क्या है, यहाँ से हम कोई भी 2 लेकर सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आपके लिए हम एक जो है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 47,089 को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 का छोटा हुआ सवाल था। आगे 47,000 क्या था, 89। चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं। 47,089, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते समय क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 47,089 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, चलिए इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर जो है कि क्या आता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम इसको काटने का प्रयास करेंगे। तो जब काटने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले 47,089 यह किससे किससे कटेगा। तो यहाँ पर काटते समय हम लोग देखते हैं कि ये जो है कि 2, 3, 5, 7 या फिर 9 ऐसी संख्याओं से ये नहीं कट पा रहा है। तो यहाँ पर हम इसको काटते हैं किससे, 217 से चेक करते हैं। 217 और 217 फिर 217, एकदम 217, यानी कि 217 से क्या हो रहा है, कट रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 47,089 का जब गुणनखंड करते हैं तो 217 और गुणे 217 प्राप्त होता है। एक पेयर से बाहर निकालेंगे यहाँ से तो 217 इसका आंसर आएगा और प्लस माइनस यहाँ पर हम लगा देते हैं। तो ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है बच्चों। चलिए आप लोग समझ गए होंगे इसको। अब हम लोग आते हैं पिछले पेज पर। इसमें देखिए क्या है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहां पर आपको क्या करना है, धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है। तो धनात्मक वर्गमूल देखिए ज्ञात कर लेते हैं। यहां पर जो संख्याएं दी गई हैं साधारण भिन्न है, साधारण भिन्न है, संयुक्त भिन्न, संयुक्त भिन्न और संयुक्त भिन्न के रूप में दी गई हैं। तो हम सबसे पहले इसको साधारण भिन्न के रूप में है तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या है, 625 और 1296। यहाँ पर वर्गमूल ज्ञात करना है तो लिख लेंगे का अभाज्य गुणनखंड करने पर। अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। चलिए तो 625 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और यहीं पर 1296 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। चलिए 5 से चेक करेंगे। 5 से कम 5, 5 गुना के 10, 5 बच्चे 25। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर 5 से 5 गुना के 10, 5 से कम, सॉरी चलिए 5 गुना के 10 बचा 2, 5 बचे 25, फिर 5 बचे 25, 5 एक कम 5। तो इस तरह से ये निकल गया इसका गुणनखंड। अब 1296 का 6 है तो 2 से चेक करते हैं। 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी के 4, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, फिर 3 से 3 दूना के 6, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिके 9 और 3 एकम 3।
तो देखा जब आपने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ इसका 625 बटा के 1296, तो जब इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बटा के 2 गुणे 2 3 गुणे 3, यानी कि 2 2 3 3 3 3। चलिए इनका जो जोड़ा बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए एक जोड़ा यहाँ से बाहर आएगा और एक एक जोड़े यहाँ से बाहर आएंगे। तो इसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 5 गुणे 5 प्राप्त हुआ है बटा के यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 5 बचे 25 और नीचे 2 दूनी के 4 3 12 3 36। तो इसका अभिष्ट आंसर देखिए यही होगा, क्योंकि धनात्मक वर्गमूल कहा है तो यहाँ पर प्लस और माइनस हम लोग नहीं लगाएंगे। तो यही इसका क्या है अभिष्ट आंसर है पहले क्वेश्चन का। चलिए आपको समझ में आया होगा उम्मीद है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसको हम छोड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल इसी के रूप का है। तो हम आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे 4 सही 29 बटा के 49। इसको नेक्स्ट पेज पर लेकर आते हैं आपके लिए 4 सही 29 बटा के 49 को। चलिए बच्चों 4 सही 29 बटा के 49, ये क्वेश्चन नंबर जो है कि 2 का तीसरा विकल्प है यहाँ पर। चलिए संयुक्त भिन्न है तो संयुक्त भिन्न को क्या करेंगे साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे को साधारण भिन्न में बदलने पर, साधारण भिन्न में बदलने पर बदल लीजिए। चलिए अब चेक करते हैं 49 4 सही 29 बटा के 49 है। तो यहाँ पर हम जब बदलेंगे तो देखेंगे 225 क्या आएगा 225 और बटा के 49 आएगा। प्रोसेस बच्चों वही है, इसका इसके साथ गुणा होगा और इसको फिर इसमें ऐड कर देंगे। तो जब 225 अब बटा के 49 आया तो इसका हम क्या कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने पर, चलिए जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे यहाँ पर तो हम लोग देखते हैं कि इस पेज की जो है कि एक साइड 225 इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और फिर क्या है बच्चों 49 इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 225 का क्या होगा चलिए 5 से चेक करते हैं। 5 चौक के 20, कितना बचा यहाँ पर 2, फिर 5 बचे 25। चलिए आगे 5 नवा 45, 3 त्रिके 9, 3 एक कम 3 प्राप्त हो गया। इसका चेक करते हैं 7 सत्ते 49 और 7 एक कम 7। अभाज्य गुणनखंड जो प्राप्त हुआ है 225 बटा के 49 का। इस अभाज्य गुणनखंड को यहाँ पर हम जब लिखेंगे तो क्या होगा 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 बटा के 7 गुणे 7। 5 और 3 यहाँ से बाहर होगा नीचे से 7, तो 5 3 15 और बटा के 7। तो बताइए क्या आंसर राइट है? नहीं, क्योंकि जब संयुक्त भिन्न में है तो इसे भी हम संयुक्त भिन्न में बदलेंगे और संयुक्त भिन्न में जब बदलेंगे तो 7 दूनी के 14 1 15 बटा के 7। तो यही हमारा क्या है आंसर है 7 गुना के 14 ये 15 15 बटा के 7। यही बच्चों आपका आंसर प्राप्त हुआ है। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फिर से हम देखते हैं पिछले पेज पर और जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं क्योंकि बिल्कुल इसी के रूप का है। इसको हम सॉल्व करके आपको बता देते हैं। 75 सही 46 बटा के 49। चलिए ये आखिरी क्वेश्चन है 75 सही 46 बटा के 49। इसको भी क्या करेंगे साधारण भिन्न में बदलेंगे। चलिए
जब साधारण भिन्न में बदलेंगे बच्चों तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका आंसर जो प्राप्त होता है वह 3721 प्राप्त होता है बच्चों, 3721। तो जब बदलेंगे तो 3721 प्राप्त होगा, बटा के ये 49 है तो क्या होगा 49 होगा। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि जब ये बदल गया तो इसका क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 3721 बटे 49 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, चलिए 3721 और यहाँ पर क्या है 49। चलिए 49 से क्या होगा 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। 3721 का चेक करते हैं तो यहाँ पर जो 3721 का होगा ये ठीक है, चेक करते हैं तो किससे कटेगा, तो ये 2 3 5 7 किसी से नहीं कटेगा, सीधा किससे कटेगा 61 से। तो 61 से 61 बार जाएगा और फिर 61 एकम 61 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर बच्चों आपने देखा कि इनका अभाज्य गुणनखंड हमने प्राप्त कर लिया है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर 3721 बटा के 49। जब इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 61 गुणे 61 और इसके बाद नीचे हो जाएगा 7 गुणे 7। एक एक पेयर्स बनाकर जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 61 बटा के 7 इसका आंसर आएगा। और देखिए आगे क्या है, ये भी किस भिन्न में है, संयुक्त भिन्न में। तो इसको भी उत्तर को साधारण भिन्न से हम संयुक्त भिन्न में बदलते हैं। तो देखिए कितनी बार जाता है, 7 8 56, बचा कितना 5, तो 5 ऊपर बटा के 7, यही इसका राइट आंसर हो। चेक कर लेते हैं 8 7 56, 56 5 61, 61 बटा के 7। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अगर इस जो हमने पढ़ाया है इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप सक्सेस पॉइंट बाय एडी सर के एप्लीकेशन पर जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहां से आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के सारे हम लोग के पढ़ाए हुए वीडियो आपको वहां पर पीडीएफ फॉर्म में इस तरह नोट मिलेंगे। वहां से आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। अगर चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।